अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक ऐसा मुल्क, यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए गए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज ये मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से तबाह हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की, जिसे बर्मा के नाम से भी दुनिया जानती है। जी हाँ, वही बर्मा जहाँ मुसलमानों की औरतों के बुस्तान तक काट दिए गए थे, बच्चों को बेदर्दी से मारकर गद नामी गोश्त खौर परिंदों को डाल दिया गया था। लेकिन आज से 3 रोज कबल, यानी ईद उल फित्र से पहले 28 मार्च 2025 को सुबह 6:25 पर इस मुल्क में ऐसा जलजला आया कि बर्मा की ईंट से ईंट बजा कर रख दी, और देखते ही देखते बेशुमार ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स राख का ढेर बनकर रह गईं। ये जलजला इतनी शिद्दत का था कि चाइना, बैंकॉक और इंडिया में भी महसूस किया गया। इस जलजले की शिद्दत 7 आरिया 7 बताई जा रही है और इसकी गहराई 10 किलोमीटर तक थी। बैंकॉक में तो शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 1 मिनट में बिल्डिंग मलबे का ढेर बन गई। नाजरीन, ये जलजला बर्मा की तारीख का सबसे बड़ा जलजला है। इस जलजले में 30 मार्च तक 1600 अफराद मर चुके थे और मजीद कई 100 लोगों की हालत तशवीशनाक है। इस जलजले की वजह से 3 शहरों में कयामत का समा था, क्योंकि बेशुमार इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बेशुमार लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इस जलजले का वक्त सिर्फ 1 मिनट था, लेकिन तबाही इतनी कि अब सालों लग जाएंगे। इस नुकसान को रिकवर करते करते नाजरीन, क्या आपको लगता है कि ये उन मजलूम मुसलमानों की बदाओं का असर है जिनको उन्होंने बेदर्दी से मारा? यहाँ बेशुमार बिल्डिंग्स ऐसी थीं जिनके टॉप फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल्स बनाए गए थे। उनका पानी भी नीचे जब गिरा तो लोग जख्मी हुए और बहुत से तो जान से गए। पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। मरने वालों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान बर्मा के शहर मेंटले में हुआ, क्योंकि इस शहर को जलजले का मरकज बताया जा रहा है। बर्मा को सबसे ज्यादा हिमायत इजराइल की है। ये दोनों मुल्क आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन हैं। चलिए मैं आपको जलजले से पहले वाला खूबसूरत बर्मा दिखाता हूँ। इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, लेकिन 199 तक इसका नाम बर्मा था और आज भी दुनिया इसी नाम से उसको पुकारती है। मशरकी एशिया के इस खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क का कुल रुकबा 6,76,579 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है। ये एक सरसब्ज मुल्क है। यहाँ कुदरती नदियाँ, आबशारें, दरिया, पहाड़ और मैदानी इलाके, ये सब कुछ मौजूद है। बर्मा के कुल रुकबे के 3.030% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो कि खूबसूरत आबशारों, नदी नालों की सूरत में मौजूद है। बर्मा की ओखरी 2022 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 5,57,70,232 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। बर्मा की 40% आबादी शहरों में मुकीम है, बाकी 60% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। ये बुद्धमत लोगों का मुल्क है। बर्मा की कुल आबादी का 87.9% हिस्सा बुद्धमत लोगों पर मुश्तमिल है और यही इसका ऑफिशियल मजहब भी है। जब मुसलमानों पर जुल्म किया गया तो उन्हीं बुद्धमत लोगों ने मुसलमानों को काटा। 6.2% ईसाई, 0.8% खौफ, 4.3 इस्लाम, 0.5% हिंदू और बाकी 0 शर। 3% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बर्मा मुख्तलिफ कदीम तहजीबों और विरसे का घर है। बर्मा नौजवान लोगों का मुल्क है, यानी यहाँ की अक्सरियत 30 साल से कम उम्र की है। बर्मा का दारुल हुकूमत नेपी दाऊद सिटी है, जो मुल्क का सबसे अजीम और जदीद शहर। सफर किया जाता है, मुल्क ज्यादातर त्योहार इसी शहर में मनाए जाते हैं। इस शहर में 9,24,000 लोग रहते हैं और ये शहर 75 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। सालाना बेशुमार त्योहार मनाए जाते हैं और सब मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं। लोग रस्म रिवाज के साथ खूब जश्न करते हैं। बर्मा की एक ऑफिशियल जबान है जो कि सबसे तो ज्यादा भूल जाती है और इसका नाम बर्मीज है, लेकिन इसके अलावा 7 और जबानों को भी ऑफिशियल हैसियत हासिल है। जिन में जिन किचेन किरे गाया,
मुनराखन और शान सरफहरिस्त है। बर्मा का अगर बॉर्डर देखा जाए तो उस मुल्क के शुमाल मगरिब में हिंदुस्तान और बांग्लादेश, शुमाल मशरक में चीन, जुनूब मशरक में लाओस और थाईलैंड और जुनूब मगरिब में खलीज बंगाल आता है। मगर इंतहाई अफसोस के साथ उन तमाम मुल्कों ने मुसलमानों को पनाह देने से इनकार कर दिया था और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। बर्मा के लोग इंतहा पसंद हैं और मुसलमानों से सख्त नफरत करने वाले हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर यंगून सिटी है। ये शहर कैपिटल सिटी से भी ज्यादा खूबसूरत और मशहूर है। इस शहर में बुद्ध मत मजहब के 1000 से जायद मंदिर भी मौजूद हैं। ये शहर 598.75 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी 51,60,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दूर से हजरात की कोशिश होती है कि इसी शहर में स्टे किया जाए। यहाँ का डाउनटाउन एरिया इंतहाई रौनक वाला है। इस शहर में शबीदा गून पकोड़ा नामी मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अनोखी बनावट की वजह से मशहूर और मारूफ है। ये मंदिर मुकम्मल तौर पर गोल्ड से तैयार किया गया था और ये हजारों साल पुराना है। बुद्ध मत मजहब का सबसे पुराना मंदिर किसी को तस्वुर किया जाता है। नाजरीन, बर्मा की 65% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। लोग खेती बाड़ी करके घर का सर्किट चलाते हैं। बर्मा पहले बर्तानिया के अंडर था, मगर 1948 में दूसरी जंग अजीम के बाद ये आजाद हुआ। इस मुल्क का कौमी दिन 4 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिन खूब जज्बे के साथ मनाया जाता है। बर्मा में चलने वाली करेंसी मेन मार्क के है। एक के पाकिस्तानी 0 आरिया 133 पैसों के बराबर है, यानी करेंसी इंतहाई लो है। इसके अलावा US डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान से अगर आप म्यांमार जाना चाहें तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से वीजा हासिल कर सकते हैं। इसकी फीस $50 तक है और वीजा भी बासानी मिल जाता है। में नमाज में एक ऐसा फेस्टिवल भी बनाया जाता है जहां लोगों पर पानी फेंका जाता है। तमाम लोग एक मखसूस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट की गाड़ियां साफ पानी लोगों के ऊपर फेंकती है और उस दिन ये लोग खूब जश्न करते हैं। बर्मा में सालाना 13 लाख के करीब पूरे हजरात पूरी दुनिया से उठते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता मुल्क है। लोग थोड़े पैसों में अच्छा खासा एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ खाना और रेश इंतहाई सस्ती है। बर्मा में कुछ कबीले ऐसे भी हैं जहाँ औरतें प्लास्टिक की चूड़ियां हाथों के साथ साथ गर्दन में भी पहनती हैं और ऐसा ना करने पर ये लोग उस लड़की को मार देते हैं। ऐसा करने से गर्दन लंबी और पतली होती है जो कि खूबसूरती की अलामत समझी जाती है और ये उनकी विरासत का हिस्सा है। बर्मा के तमाम बड़े शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है। स्ट्रीट फूड का बिजनेस टॉप पर है। दिन हो या रात बाजारों में हुजूम रहता है। फ्री होम डिलीवरी का काम भी बहुत ज्यादा है। बर्मा में शादियां बहुत हाई लेवल पर की जाती हैं। बेशक यहाँ की मेजॉरिटी मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक रखती है, मगर शादियों में खूबसूरत लिबास और सोने के जेवरात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। मियाँ बीवी की कोशिश होती है कि एक ही रंग का लिबास पहना जाए। ये लोग एक खास किस्म की लंबी और ऊपर शर्ट पहनते हैं जो कि एक खास लिबास होता है। शादियों पर बर्मन रश की महफिलें सजाई जाती हैं और खानों का बेहतरीन इंतजाम होता है। खानों में ये लोग मछली, झींगे, नफिल्स और सोर का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग सूप बहुत शौक से पीते हैं। बर्मा में तालीम का निज़ाम नॉर्मल है, मगर मुसलमान लोगों के लिए बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना तो ये अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ना ही अच्छा इलाज करवा सकते हैं। बर्मा में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। रोड्स कच्चे भी हैं और पक्के भी हैं, लेकिन बड़े शहरों में रोड्स ज्यादातर साफ सुथरे और पक्के हैं। बर्मा का कॉलम कोड +95 है और इंटरनेट डोमेन नेम .mm है। बर्मा के लोगों की फिक्स आमदनी $5200 है। यहाँ के लोग आपस में खुश मिजाजी के साथ रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ ईसाई बुरा सलूक करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बर्मा के तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। अमीन सुम्मा अमीन। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की हमारी बर्मा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट में बर्मा के लोगों के लिए एक बार अमीन जरूर लिखें। तो मैं मिलते हैं चला अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर। खुदा हाफिज।